अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राशिद इकबाल राशिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आहंग। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है हुकूमत, अपोजिशन और अवाम। वतन अज़ीज़ की 74 साला तारीख़ बहुत ज़्यादा झटकों और सानहों की तारीख़ है। सियासी मैदान में दौलत से सफ़र का आगाज़ करके हुकूमत तक पहुँचने वाले हुक्मरानों ने हमेशा आवाम की आंखों में धूल झोंकी और उसे हक़ाइक़ से दूर रखा। हर रहनुमा ने अपनी जुमला सलाहियतें इस बात पर ख़र्च कर दी कि हुकूमत किस तरह हासिल की जाए, हुकूमत में रहकर फ़वाइद कैसे हासिल किए जाएं और फिर से कामयाब होने के लिए वसाइल कैसे समेटे जाएं। इस मकसद के हुसूल के लिए हुक्मरान टोला अपनी तमाम ज़ाती और रियासती वसाइल जोड़ तोड़ पर खपाता रहा और एक दूसरे के अरकान तोड़ने और ख़रीदने का अमली मज़ाहरा होता रहा। ये काम सर अंजाम देने के लिए परमटों की दुकानें खोली गईं, कोटा मंडी लगाई गई, ठेका डिपू खोले गए और हर दौरे हुकूमत में महज बातों से सोमनाथ का मंदिर फतह करने की कोशिश होती रही और ख़याली पुलाव में खुश रहने वाली आवाम को खुश करने के लिए पुलाव में खूब मसाले और वाफर घी डाला गया। किसी हुकूमत ने कोई भी अमली मंसूबा और कोई भी लाहे अमल न बनाया। हुकूमती सरपरस्ती में डिसिप्लिन तोड़ना एक मशगला बन गया और अदम एतमाद एक फ़ैशन हो गया। कानून शिकनी एक रवायत बन गई और अख्तियारात से तजावुज़ रोज़मर्रा का मामूल होकर रह गया। कई रहनुमाओं ने मुल्की राज उछाले, मुल्की मफादात दाव पर लगाए और मुल्क की कीमत पर अपनी सियासत चमकाई। हर सियासी जमात ने अवाम की फलाह का खाका तो पेश किया, मगर किसी ने भी खाका में रंग नहीं भरा। हुक्मरान तोते की तरह आंखें फेरने वाले और सांप की तरह कैंचली बदलने वाले ज़मीनें हारियों में तकसीम करने का वादा करते रहे। 20 साल पुरानी कीमतें वापस लाने का झांसा देते रहे, लेकिन हुकूमत संभालते ही ऐलान किया कि हमारा मुल्क सख्त मुआशी बहरान से दो चार है। इसलिए इस मुआशी बहरान से निकलने का रास्ता अमरीका और IMF से इमदाद है और अवाम को पहले से भी ज़्यादा रस्सियों में जकड़ने का सामान करते रहे। सियासतदान इक़्तिदार की राहदारियों का तवाफ़ करने के लिए चढ़ते सूरज के हक़ में कसीदे पढ़ते रहे, लेकिन ज़ाती मफाद की खातिर अपने ममदूह के ख़िलाफ़ सफ़बंदी करते हुए भी नज़र आए और अवाम मुल्क दुश्मनी की वजह से एक दूसरे पर निश्तर चलाने वाले ज़ाती मफादात की खातिर एक दूसरे से बगलगीर होते भी देखे गए। एक दौर में एक दूसरे की आंख के तारे, दूसरे दौर में एक दूसरे के रास्ते में अंगारे रखते भी नज़र आए और पारसाई के दावेदारों को करप्ट लोगों के साथ शीरो शकर होते भी देखा। आज की हुकूमत कल की अपोजिशन और कल की अपोजिशन आज की हुकूमत रही और हर दौर में हुकूमत और अपोजिशन को इखलाकी मौक़िफ़ से नीचे आते हुए भी देखा गया। एक बड़ी दिलचस्प बात अहमद शाह अब्दाली से मंसूब है कि उसने अपने सियासी और दिफाई हमायदीन और माहिरीन से कहा कि आप हिंदुस्तान पर हमले का जवाज़ पैदा करके बताएं। कुछ दिनों बाद हर एक ने अपनी समझ के मुताबिक जवाज़ बताया, मगर अहमद शाह अब्दाली मुतमईन न हुआ और उसने ख़ुद ये कहकर सबको लाजवाब कर दिया कि हिंदुस्तान पर इस वक्त हमले का जवाज़ ये है कि चूँकि काफ़ी अरसे से हमने हमला नहीं किया, इसलिए हमला ज़रूरी हो गया है। अहमद शाह अब्दाली के हिंदुस्तान पर हमला करने के जवाज़ की तरह अपोजिशन ने हुकूमत कायम होने के थोड़े अरसे बाद ही ये कहकर मौजूदा हुकूमत फ़ेल हो गई है और मामलात को कंट्रोल करने में नाकाम ठहरी है। मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए बिला जवाज़ हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने को वतीरा बना लिया। ये प्रैक्टिस इतनी बार की गई कि हुकूमत और अपोजिशन के हर दावे और वादे पर शक की मोहर लगाने को दिल चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ अवाम ने भी सियासतदानों को रियायत देने की रवायत को बरकरार रखा। अवाम ने भी हर बार सियासतदानों को कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तेरा लीडर मेरा लीडर, तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार कहकर इक़्तिदार तक पहुँचाया और फिर थोड़े अरसे बाद ही गो गो कहकर मसनद इक़्तिदार से उतारा। वो अपनी खूह न छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ह क्यों बदलें। नाज़रीन, एक नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। देखते रहिए आहंग।
वस्सलामु अलैकुम।